सो देखो बेटा, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट करो रीड। इफ one face of a prism of angle 30 degree and refractive index √2 is silvered. सिल्वर्ड का मतलब है, देखो पुत्र, जेड़ा सिल्वर है ना वो मिरर है। सिल्वर आयोडाइड की लेयर है ना वो मिरर है। एक्चुअली दो तरह का ग्लास है, एक तो लगा शीशा, पंजाबी जिन्हों भी शीशा कहने हैं, जिस शक्ल देखते हैं वो भी शीशा ही है ना, वो मिरर है, ये ग्लास है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ शीशा वा मिरर, वो एक्चुअली मिरर ग्लास नहीं है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोटिंग ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ है ना वो आ मिरर। वो ग्लास का तां लाया भी उस लेयर ਨੂੰ सपोर्ट करना, सीधी रखना उन्हें, वो बहुत बड़ी पतली लेयर है। तो ये गुड ट्रांसमीटर है, ਜਿਹੜਾ ग्लास ਹੁੰਦਾ ना ये ट्रांसमीटर वधिया है। तो वो चो लाइट निकलती है, पिछली लेयर पर जाके इंसीडेंट होके रिफ्लैक्ट होके थोड़ी इमेज बनती है। हुण ये की कह रहा कि प्रिज्म का एक फेस सिल्वर्ड है। सिल्वर्ड मतलब मिरर है। तो गल कुछ भी नहीं है, जदों इन्नी गल पल्ले पै गई तो आ थोड़ा जिहड़ा प्रिज्म है आ एंगल 30 डिग्री है और एक फेस सिल्वर्ड है। हुण जदों इधरों रे गई तो आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है, तो इदा रिफ्रैक्ट हो गई R1। पर इंटरेस्टिंग गल की है पुत्र, वो पता की है, पढ़ के देखो, जिहड़ा सिल्वर्ड फेस है ना वो मिरर है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ रेज जाके टकराई वापस आ गई। तो की समझे, नॉर्मली इंसीडेंट हुई मतलब R2 0 है ना, नॉर्मल नाल एंगल। तो हुण सानू पता ए R1 + R2 हुंदा प्रिज्म, ਇਹਦਾ मतलब R1 सानू 30 डिग्री दिता वा, पर दिता डायरैक्टली नहीं है, घुमा फिरा के दिता। जिन्होंने थ्योरी की समझ है उन्होंने पता लग जाना भी R1 30 डिग्री बाइनी गल सी। हुण R1 और I का रिलेशन स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली की है ना। तो R1 30 डिग्री है, म्यू √2 है, तो साइन I की वैल्यू कर लो आजू, बस गल खत्म। थर्ड सैकेंड हाले छड़ दो, लास्ट से करांगे नहीं, क्योंकि ये बड़ा वधिया कंसैप्ट है और टाइम लगेगा, बाकी तो सारा किया ही होया। पर थर्ड देखो पहला, स्टेटमेंट पढ़ो। थर्ड की स्टेटमेंट पढ़न तो बाद बेसिकली गल जी निकल के आ रही है ना पुत्र, वो ये कह रहा 3 कलर्स है, रेड ब्लू ग्रीन, और तीनों क्योंकि इस फेस पे नॉर्मली इंसीडेंट हो रहे हैं तीनों,
ठीक है, तो तिना ने अनडेविएटेड अगे चल जाना, पर आ जड़ा एंगल है तिना लई ये 45 डिग्री है, और ये डेंसर है, आ रेयर है। तो तिना विचों जिहदा आई ग्रेटर दैन सी है ਉਹਦੀ ਤਾਂ हो जानी है, उस रंग की तो हो जानी है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ठीक है, हुण आपां यही दसना है भी तिन्नां विचों किहदी इंटरनल रिफ्लैक्शन होनी किहदी नहीं होनी। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आई का सी तो वड्डा होना जरूरी है, साइन आई का साइन सी तो वड्डा होना जरूरी है, और इक्वल टू भी आप क्रिटिकल केस भी ला लें। तो साइन सी पुत्र की आंदा 1/μ। हुण इनू तो म्यू का या आप कह लीजिए कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का 1/sin आई तो वड्डा होना जरूरी है, जिहदे लई ज़्यादा होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जू। तो आ देखो हम साइन 45 है आई, तो ये √2 हो गया ना। हुण तिन्ना दा चेक करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रैड का ब्लू का ग्रीन का दिता होया ना म्यू, पढ़ पुछो की दिता। की दिता पढ़ हुण इंग्लिश लिखिया भरा, हुण मैनू तो पता नहीं लगता पंजाबी च हुंदा, मैं पढ़ लेना। वो लाइन तो पढ़ ला पूरी। पूरी लाइन पढ़ यार, तेन लाइन नहीं पढ़नी आती, कितों शुरू हो है। मैं पेपर च भी नाल भेजिए बंदा कोई लाइन पढ़ाने। हुण देखो हुण म्यू की है, तिना चो किहदा ज्यादा, दोनों का। यदा मतलब ब्लू ग्रीन की टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जानी, ते मतलब जे आ रेड है, आ ब्लू है, आ ग्रीन है, कोई भी हो सकता, तो इन्हें तो इधर आ जाना, ब्लू ने भी ग्रीन ने भी इधर आ जाना, तो रेड इधर न जाऊ, रेड तो नहीं होनी टोटल, है ना, समझ गए। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਆਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਆਰ ਬੀ ਜੀ, ठीक है, समझ आई हो ना। फोर्थ देखो,
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ फोर्थ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪੁੱਤ याद आ गया कंपोजिट मीडियम ना तो कंपोजिट मीडियम दे विच पता लग गया ना भी अगर टोटल डेप्थ टी है तो ऊपर वाली म्यू है तो नीचे वाली 1.5 म्यू है तो आ T/2 हो जानी आ भी T/2 जिन्हों आप T1 कहने करते होंगे ना अच्छा तो टोटल रियल डेप्थ टी है हुण वो की कह रहे हैं कहता भी जी टोटल एपरेंट डेप्थ है वो 50% ऑफ एक्चुअल डेप्थ है तो अपन याद है ना टोटल एपरेंट डेप्थ कितना कड्डी दी है पहले वाले दी एपरेंट डेप्थ दूजे वाले दी तो आ डेप्थ टोटल का 50% है मतलब T/2 है सो T1 भी सो म्यू कर लो यही है ना फिफ्थ देखो बेटा फिफ्थ ये स्टेटमेंट कि व्हेन a picture drawn on paper is seen through a slab of transparent material of thickness 5 centimeter it appears to be raised by 1.5 centimeter तो 1.5 सेंटीमीटर की है नॉर्मल शिफ्ट तो नॉर्मल शिफ्ट की होंगी तो याद है हाँ तो नॉर्मल शिफ्ट और आ दी हुई है 5 सेंटीमीटर आ दिता होया 1.5 नॉर्मल शिफ्ट आजू सॉरी नॉर्मल शिफ्ट दी हुई है तो म्यू कढ़ना वा एक्चुअली टी दी है म्यू कढ़ना म्यू कहना वा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम तो स्लैब है डेंसर सराउंडिंग मीडियम है रेयर तो यदा मतलब क्रिटिकल एंगल आ जाएगा है ना इन्नी गल सिक्स्थ प्रॉब्लम देखो critical angle for total internal reflection of light for denser to rarer medium is 30 degree मतलब क्रिटिकल एंगल दिता 30 डिग्री कुछ ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ इथों की कढ़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम तो हुण अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है
at what angle should the same light be incident on the boundary from the side of, आ ठीक कर लियो, denser की जगह rarer कर लो, from the side of rarer medium so that reflected and the refracted rays are mutually perpendicular. करवाया सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ additional Brester's law, tan I is equal to mu, मतलब इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो फिर डायग्राम बनाते रह जो है ना। तो जदों पुत्र रे ऑफ लाइट ने एक तो दूजे मीडियम जाना, अगर रिफ्रैक्टेड रे ते रिफ्लैक्टेड रे परपेंडिकुलर है तो tan आई एंगल ऑफ इंसीडेंस का टेंजेंट किहदे बराबर होना, म्यू। म्यू का मतलब इत्थे की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, है ना। तो हुण आपां म्यू इत्थों कढ चुके हैं, तो इत्थों आई आ जाएगा। एक्चुअली tan आई कितना आया, sin 30 डिग्री 1/2, तो ये 2 हो गया है ना। या तो ये आंसर लिखूंगे I इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये तो सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो भी आंसर एक्सेप्टेबल है? तो इतना आ जाएगा। तो जितना हम पर MCQ फॉर्म है तो ऑप्शन च tan इनवर्स है ही नहीं, तो फिर थानू दस्सिया ही होया वा भी तुसी इहनू राइट एंगल ट्रायंगल च कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2/1 परपेंडिकुलर बेस, की पुत्र, हाँ 1/, आएगा, हाँ वो ठीक कर लो। वन कर लो। सेवंथ देखो बेटा, स्टेटमेंट पढ़ो, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। नाल ही याद आ जाना चाहिए, जिथे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिता वा या निकालना वा, उत्थे प्रिज्म फार्मूला साडी मदद करेगा। साइन आई बाय साइन आर, बट जदों ना एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो आई की वैल्यू आर की वैल्यू हाँ होंगी। ये रिजल्ट थ्योरी किए हुए आप, ये याद रखने पैणगे थानू।
ठीक है। अच्छा, हुण 14th क्वेश्चन भी देख लो, बिल्कुल ये नाल दा ही है क्योंकि फार्मूला सेम ही है। A ray of light passing through an equilateral glass prism from air undergoes minimum deviation when the angle of incidence is 3/4 of the angle of prism। तो इक्विलेटरल फिर ए आ गया 60 डिग्री, पर हुण इस बारी उन्हें की दिता होया भी एंगल ऑफ इंसीडेंस आई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और एक कदों दिता वा जदों डेविएशन मिनिमम है। ठीक है, हुण पुत्र आ बन गया 45 डिग्री, ए की वैल्यू पुट करके, है ना, तो म्यू निकल आएगा साइन है ना। पर हुण अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लभना, हुण आपां C/V लभनी है प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। पहला म्यू कट के फिर ईवन पुत क्वेश्चन नंबर 9 जेड़ा वा, ध्यान दो, तो ग्लास प्रिज्म है, वह एंगल 72 डिग्री। हुण मतलब ए की वैल्यू 9, ए वैल्यू 72 डिग्री है पुत्र। ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुण गल नूं समझियो, आपां मिनिमम डेविएशन कढना, फार्मूला आही लगना। आ की है, हाँ, प्रिज्म के केस च म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, जेड़ा कि हुण तक ज़्यादातर केसेस का सराउंडिंग मीडियम हवा ही होंगी है, तो वह 1 है। पर इत्थे हुण इस बार मीडियम प्रिज्म के आले दुआले जो मीडियम है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो यह मतलब आ वैल्यू पुट होनी। पता लगा है, प्रिज्म के केस च आपां म्यू का मतलब लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। लग जू पता। अच्छा, इवन बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हुण इहदा साइन 36 लिए टेबल देखना पैना आपां नूं ना, उत्थों फिर आ वैल्यू आ जाएगी, उत्थों आ निकल आएगा साडे, मतलब मैथमेटिकल पार्ट ही है। हुण देखो पुत्र 11, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म
विद एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जेड़ा ए है ना उन्होंने एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह देने हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह देने हैं, एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह देने हैं। तो समझ होनी चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू cot a/2 दी है और इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। मिनिमम डेविएशन कढ़ना तो फार्मूला फिर आही प्रिज्म फार्मूला, मिनिमम डेविएशन आ गया ना जिथे साइन हुण आ वैल्यू सानू आ दी है ना, कॉट नू आपां कॉज हुण इधर कॉज है इधर साइन है, तो इन्हों आपां कॉज नू 90 प्लस लिख सकते हैं कि माइनस माइनस लिखिए। तो साइन कॉज a/2 नू साइन 90 माइनस थीटा लिखता। तो इनू इक्वेट कर लो हम, सॉल्व हो जाएगा हम। साइन ए क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ray of light is incident to one face of prism at an angle of 60 degree पर inclined to one face है। मतलब आ जी रे है तो आ एंगल 60 डिग्री है, तो कहने का मतलब जेड़ा आई है वो 30 है। समझ होनी चाहिए, पढ़ो है ना। तो आई की वैल्यू नहीं 60 ले लेनी, वो प्लेन के नाल फेस नाल बन रही है। अच्छा हुण एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड रे इज डेविएटेड थ्रू एंगल ऑफ 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम नहीं है, वो नॉर्मल है 42 डिग्री। फाइंड द एंगल फॉर विच द इमरजेंट रे मेक्स विद द सेकंड फेस। तो सानू पता ही है भी इदा गई तो आ जी रे है इमरजेंट रे, तो आ वाला एंगल ई हुंदा पर आपां फेस नाल बनाना आ वाला एंगल। मतलब साडा आंसर 90 डिग्री माइनस ई तो आना। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू हो जू आई 30 डिग्री दिता वा, ए 60 है, वो 42 है, तो ई कट के पुट कर दो।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो फिर। स्टेटमेंट पढ़ो पुत्र। मिनिमम डेविएशन suffered by red, yellow and violet beams passing through an equilateral transparent prism are किन्नी किन्नी है? तो रेड कलर लई, येलो लई, वायलट लई। रेड दी 38.4 डिग्री, 38.7 डिग्री, 39.2 डिग्री। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर होंदी है पुत्र एंगुलर डिस्पर्शन ओवर मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन का फार्मूला होंदा एक्सट्रीम कलर्स दे लई डेविएशंस का डिफरेंस ते जिहड़ी मीन डेविएशन है ना वो या तो सब तो रंगां दी डेविएशन का सम करके 7 ना डिवाइड करो या वायलट ते रेड का सम करके 2 ना डिवाइड करो ते जे येलो दिती है ना आ वायलट। तो जी मीन डेविएशन है वो डेविएशन फॉर येलो कलर के बराबर भी होंगी, लिखाया भी होया तुहानू थ्योरी च। इसे करके उन्हें इत्थे स्पैशली येलो कलर इंट्रोड्यूस किया स्टेटमेंट। एटीन वो 180 लिखा गया है ना, 18 डिग्री है, उन्होंने ठीक है। फिर बेटा 12th देखो, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस at the first phase that will just reflect internally the ray at the second phase। मतलब सिचुएशन आया पुत भी आ थोड़ा प्रिज्म है पुत, तो आ थोड़ी इंसीडेंट रे है पहले फेज से, तो आप आ कढ़ना वा, तो आ रे गई इधर नू, आ है R1, आ परपेंडिकुलर आ गया, तो इनू असी आम R2 ही कहने हैं। पर उन्हें जी कंडीशन दी है ना उन्होंने समझो, सैकेंड फेज से जी रे है वो जस्ट रिफ्लैक्टेड इंटरनली का मतलब बई आ वाला एंगल क्रिटिकल दे बराबर है। मीनस नॉर्मल हालातों की होंगे डेंसर है, रेयर है, प्रिज्म चो रे बाहर निकलती है, बट उन्हें क्या भी सैकेंड फेज से की हो रहा जस्ट रिफ्लैक्टेड इंटरनली, मतलब क्रिटिकल एंगल है R2। ये समझना पैना थानू, बस इन्नी गल सी पुत। तो देखो हुण आपां आई कढ़ना वा, तो म्यू इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली साइन आई बाय साइन R1। तो यदा मतलब साइन आई की वैल्यू इथों निकल आनी साडे को, पर साडे काम च रुकावट किहने पाई है? R1 ने। तो R1 ते R2 का सम
वो ए हुंदा, पर इत्थे कंडीशन के अकॉर्डिंगली R2C है, तो R1 कितना आ गया पुत A माइनस सी, और C कड्ढन दे लई क्रिटिकल एंगल साइन, तो पहला इतों C कट के फिर इत्थे पुट करके R1 कट के इत्थे पुट करके, तो फिर इदा चली जाना स्टैप बाय स्टैप। थर्टीन देखो, हो गया नोट। थर्टीन, द डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस। तो क्राउन फ्लिंट पायरेक्स ये ग्लास की किस्म है, अलग अलग मटीरियल होंदा है। तो एक क्राउन ग्लास है, एक फ्लिंट है। लास्ट में पहुंचो पहला कैलकुलेट एंगल ऑफ द टू प्रिज्म, पर कदों फॉर डेविएशन ऑफ 2 डिग्री विदाउट डिस्पर्शन। ਇਹਦਾ मतलब नाल ही माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ, डेविएशन डिस्पर्शन। ਤੇ ਸਾਨੂੰ याद आ जाना चाहिए भी ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ 2 प्रिज्म होंगे उल्टे जुड़े हुए, है ना। तो पहला प्रिज्म आ कहता, दूजा इनू कहता, तो ਇਹਦਾ एंगल ऑफ प्रिज्म A1 कहता, ਇਹਦਾ A2 कहता, ਇਹਦੀ डिस्पर्सिव पावर ω1 कहती, ਇਹਦੀ ω2 कहती। अच्छा हुण ω1 0.03 ते आ 0.05 है, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ी। अच्छा फिर इस प्रिज्म दे लई आ डिफरेंस कितना दिता, 0.015, और ये लई पर हुण ध्यान दिओ, हुण इनू 1 लिख लेना, इनू लिखते ही ना आप। अच्छा पर इत्थे उन्हें ना वायलट की जगह केड़ा कलर यूज किया, ब्लू, वो कोई फर्क नहीं है। अच्छा तो वायलट नू ब्लू नाल रिप्लेस कर लिया, कोई फर्क नहीं है, एको चीज़ ही है, घबराना नहीं, इत्थे ब्लू कर सकते हैं तुसीं। अच्छा हुण पुत्तर इत्थे देखो, हुण नैट डेविएशन कड्ढन दा फार्मूला की हुंदा, आही है, देखो तो पिछे कराया आर्टिकल, क्योंकि जो फार्मूला राइट नहीं है, याद आया गड़बड़ हो जानी, यही है। आ 2 डिग्री दिता टोटल डेविएशन, ये गिवन है। कितना बन गया, है ना। अच्छा फिर पुत्र जदों विदाउट डिस्पर्शन होंगी है ना, तो A2 ओवर A1 की रेशो देखो तो आही होंगी कि नहीं,
फार्मूला पिछे चलो, याद होना चाहिए थ्योरी च। नैगेटिव का काम सिर्फ पता की है भी ये दसना कि दोनों प्रिज्म उल्टे पे है, होर कुछ नहीं होता काम। हाँ नैगेटिव का तो न्यूमेरिकल च नहीं इनू वरतन की लोड़। तो A2 ओवर A1 की रेशो की होगी पुत्र, आ गया। अच्छा हुण आपां A1 भी कढ़ना A2 भी कढ़ना, रेशो नहीं कढ़नी। जे रेशो कढ़नी होंगी फिर साडा आंसर खत्म हो गया। हुण किद्दां सोचिया जाए भी, हुण पुत्र इदां ना सोचिए आपां आ थीटा वाई इदां हुंदा है ना। जे आपां पहले भी सोच रहे हैं इदां हो गया, थीटा 1 आ गया, थीटा की है एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन का फार्मूला आ भी हुंदा पुत्र। सो आपां इत्थे पहले प्रिज्म लई इनू तो ओमेगा 1 0.03 इंटू 5 डिग्री ओवर आ गया। तो जे A1 आ गया तो इत्थे पुट कर दईओ तो A2 भी आ जाओ, है ना। आ जाओ हुण सैकेंड पे। हुण पुत्र सैकेंड वाला जिहड़ा कंसैप्ट है ना, की है देखो आ गल हमेशा लई याद रख लो, अगर ऑब्जेक्ट ते ऑब्जर्वर दे विच एक स्लैब आ जाए ना, जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तो नो डाउट आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इहदी अपनी कोई फिक्स्ड पोजीशन है, पर ऑब्जर्वर नू इहदी जिहड़ी पोजीशन है वो नहीं नजर आनी जिहड़ी इहदी एक्चुअल है। किहड़ी नजर आनी? एपरेंट। एपरेंट समझ गए। तो हुण इहने ना इहदी जिहड़ी एपरेंट पोजीशन है वो हमेशा
किधर नूं कित्थे नज़र आनी, तो नोट कर लियो पुत्र। आ ऑब्जेक्ट है, आ ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्जर्वर वाल लाइट ने जाना है ना, तो आ इंसीडेंट लाइट है, तो आ लाइट इंसीडेंट है ऑब्जेक्ट तो स्लैब वाल, ठीक। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इतने रियल ऑब्जेक्ट है, तो यदी जी इमेज बननी है जिन्होंने एपरेंट पोजीशन कहने आ, वो ओ की जगह पे ओ डैश नजर आनी है, तो आ जी शिफ्टिंग होनी है, आ शिफ्ट इनू आप जे डायग्राम च ऑब्जेक्ट इदा होंदा, ऑब्जर्वर इदा होंदा, स्लैब इदा होंदी, फिर इनू नॉर्मल शिफ्ट कह देना सी, तो थिकनेस इनटू नॉर्मल शिफ्ट वाला फार्मूला, ठीक है। हम सीखा कि आप अगर रियल ऑब्जेक्ट ते ऑब्जर्वर दे विच स्लैब आ जाए, तो ऑब्जर्वर नू एपरेंट पोजीशन जिहड़ी है वो कित्थे नजर आनी, स्लैब वाल नू शिफ्ट हुई है ना, कितनी नॉर्मल शिफ्ट के बराबर। पर दूजी गल फिर नोट करो, हम जिदा आ स्लैब है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस, पर हुण आ ऑब्जर्वर है, पर आ की है, ये इंसीडेंट रेज है, ये किहड़ियां रेज है, इंसीडेंट। जे रस्ते च स्लैब ना हुंदी तो इन्हां इंसीडेंट रेज ने इत्थे कन्वर्ज करना सी, तो मतलब आ है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जर्वर नू इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कित्थे नजर आनी है, शिफ्ट हुई। हुण जिहड़ी गल सीखनी है, शिफ्ट कितनी होनी है, इन्नी, पर किधर नू होनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस केस इंसीडेंट रे इधर नू है, और इस केस इंसीडेंट रे इदा वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिए, तो ये दिमाग च रख लो कि एपरेंट पोजीशन हमेशा कितनी शिफ्ट होनी है, नॉर्मल शिफ्ट के बराबर, पर किधर नू होनी है, जिधर नू उस कंडीशन च इंसीडेंट रे जा रही है। मतलब इस केस दे विच इस ऑब्जर्वर नू ऑब्जेक्ट इत्थे नहीं, क्योंकि ये याद रखना, वो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, वो अगले न्यूमेरिकल च करांगे, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और एक गल होर कि ऑब्जेक्ट ने जिहड़ा शिफ्ट होना ना, ਉਹਦੇ फार्मूला च पोजीशन ऑफ स्लैब कित्थे है वो मैटर नहीं करती। मतलब आ स्लैब चाहे ऑब्जर्वर के नेड़े होंदी, चाहे ऑब्जेक्ट के नेड़े होंदी, चाहे सेंटर ते होवे, शिफ्ट थिकनेस ऑफ स्लैब ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ते डिपेंड कर, ना कि पोजीशन ऑफ स्लैब। स्लैब जिथे मर्जी हो,
ठीक है, हुणे न्यूमेरिकल नंबर 2 ते आ जाओ फटाफट, इंपॉर्टेंट बहुत है। स्टेटमेंट पढ़ो 2 दी। की है 2 दी स्टेटमेंट? एक ऑब्जेक्ट है तो एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस लिखना कॉनकेव लई। फोकल लेंथ तो -5 होगी कॉनकेव लई, है ना। जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो मिरर तो कितनी दूर है? स्लैब की थिकनेस कितनी है पुत्र? है और म्यू 5 है। तो शिफ्ट चेक कर लो, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। आ देखो यार, हम आप रे डायग्राम बना के समझिए। आ बनाओ कॉनकेव मिरर, आप उत्तर करो पोल, तो 10 सेंटीमीटर दूर सी आ गया, तो आ सेंटर च एफ आ गया, फोकस 5 सेंटीमीटर, है ना, आइडिया हो गया। तो ऑब्जेक्ट कितने पे 21 सेंटीमीटर, तो ये नालों आलमोस्ट डबल ही हो गया ना, आ गया ऑब्जेक्ट। जे ये हालात होंगे, यू कहना सी आपां -21 सेंटीमीटर, एफ दिता सी, वी निकल आनी सी, किहड़े फार्मूला तो? मिरर फार्मूला। पर हुण उहने की किया, एक स्लैब आ गई रस्ते च, तो स्लैब जिथे मर्जी हो सकती है ना, जिथे मर्जी हो सकती है, तो किथे रख लीए आप पुत्र? जे स्लैब इत्थे भी रख सकते हैं, इत्थे भी, जिथे मर्जी। तो मान लो स्लैब आही रख देने, है ना, इदा रख दीए। हुण देखियो, स्लैब रखती, वो कोई गल नहीं, समझन लिए है थोड़े मीन। आ देखो, जे ये स्लैब ना होंदी तो रे ऑफ लाइट जिहड़ी इदा जा रही है, इन्हें इदा ही जाना सी सीधा ही, पर हुण इत्थे रेयर तो डेंसर जा रही है, इन्हें किधर नूं बेंड करना? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हल्का जिहा इदा जाने की बजाय हल्का जिहा इदा करता, तो ये डेविएशन है, हल्का जिहा इदा करती, है ना, जाना इदा सी, है ना। हुण जदों इन्हें बाहर निकलना, फिर की होना? तो फिर इन्हें बेंड करना अवेवल, क्योंकि डेंसर टू रेयरर है। समझ आ रही? हुण जदों इन्हें इदा बेंड करना, इदा ज्यादा हो गया, इदा करना, तो जिहड़ा मिरर है ना, उन्हें कहना भी मेरे लिए तो इंसीडेंट रे है, तो जे मैं इनू पिछे नू एक्सटेंड करके देखा इदा, तो आ की है, मतलब मिरर दे लई आ ऑब्जेक्ट नहीं है थ्रू स्लैब,
इन्हें ऑब्जेक्ट मिरर एक्ट करना। तो आ जी शिफ्ट हुई है, आ शिफ्ट कितनी हुई है डायग्राम च, वो थोड़ी ज्यादा बन गया ना आप, क्योंकि स्केल के अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे। तो ये 1 सेंटीमीटर की हुई। ਇਹਦਾ मतलब मिरर तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, एक 20 सेंटीमीटर दूर है। तो u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है, f की वैल्यू -5 है। v निकाल सकते हैं पुत्र कितनी, मैं थोड़ा वड्डा करके ना साफ साफ बना देना, सिर्फ क्लैरिटी ਲਈ है, बाकी आंसर तो फटाफट आए ना। तो पोल है, एफ है, सी है, ऑब्जेक्ट है, सो 21 सेंटीमीटर। हाँ देखियो मैं जान के थोड़ी जी ज़्यादा चौड़ी करती स्लैब, तो आ स्लैब आ गई। हुण इत्थों जो इंसीडेंट रे होनी इदा रेयर तो डेंसर करके इन्हें हल्का जहा इदा बेंड होना, और इस पॉइंट पे इन्हें इदा बेंड होना। ठीक है, तो मिरर नू लगना भी आ जी रे है, आ तो एक्चुअली इतों रही है, बट उन्हें कहना ना ये आ रही है इतों, इतों आ रही। तो ये एपरेंट पोजीशन आ गई ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। मिरर आ बन गई। हुण v की वैल्यू कड्डो इतों, 1/f की होंदा, तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/20। तो v आ गया 20/3, माइनस का मतलब था इधर बन रही है ना। अच्छा हुण इहदे च भी दो गल्लां दा ख्याल रखना पैना, इहदे च क्लीयर नहीं उन्हें लिखिया कि हुण अगर आ वाला स्लैब इस मिरर तो कुछ दूर है ना, तो अगर आ वाला डिस्टेंस ये कितना 5 सेंटीमीटर तो घट है, आ डिस्टेंस है ना। ਇਹਦਾ मतलब जी v बनने ਲਈ वापस आनी है इधरों इमेज रिफ्लैक्टेड रे, उन्हें फिर दोबारा ये चो लंघ के जाना वा, है ना। तो जे रस्ते च ना होंदा वापसी वेले, तो फिर तो वो वापस आ रही इमेज रे ने कितनी दूर कन्वर्ज होना सी, 20/3 इन्ना ही होना सी ना। पर रस्ते च की आ गया, अगर स्लैब आ गई, तो यदा मतलब जी वापसी वाली रे है वो स्लैब ਲਈ की होगी एक तरह की इंसीडेंट रे, वापसी वेले की इंसीडेंट रे। तो यदा मतलब जे इंसीडेंट रे है तो जेड़ा आ वाला पॉइंट सीगा, ये पॉइंट कितनी दूर है इथों 20/3, तो वो किधर नू शिफ्ट हो जाना स्लैब करके, क्योंकि इंसीडेंट रे हुण इधर नू आ गई है ना, तो उन्हें 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाना। मतलब फाइनल आंसर की आना 20/3 प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया ऑलमोस्ट 6.67 तो प्लस 1 सेंटीमीटर, तो 7.6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस करके पोर्शन इंपॉर्टेंट है साढ़े लिए।